मेरा नाम सीए सचिंद्र दीक्षित है और मैं बेसिकली बहादुरगढ़ से ही हूँ। 2017 में मैं पास आउट हुआ, सीए की डिग्री ली और कुछ टाइम पीरियड के लिए जॉब की। उसके बाद खुद की ही प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस स्टार्ट होती गई और काम चलता गया। फिर उसके बाद जीएसटी उस टाइम पे आया था, तो हमने अच्छी थोड़ी स्टडी करी, मेहनत करी उसके ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो उसके ऊपर ग्रैबिंग हमारी और अच्छी होती गई, क्लाइंट जुड़ते गए और होटल इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट से और बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्लाइंट्स हमारे पास, फैक्ट्री ओनर से लेके ट्रेडर्स, वो हमारे पास हैं। फील्ड की अगर बात करी जाए तो हम अलग अलग फील्ड्स में, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लोगो, वो वटेवर जो भी आप सोच सकते हैं वो हम सारा का सारा काम करते हैं। या फिर अगर फील्ड की बात करी जाए तो हम जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, आईएसओ सर्टिफिकेशन, या फिर कंपनी फॉर्मेशन, पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रेडमार्क और लीगल जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी कॉरपोरेट को, वो सारी हम एक सिंगल रूफ के अंदर प्रोवाइड करते हैं। सिंगल रूफ यानी कि कहीं भी आपको बाहर नहीं जाना। हमारी जो टीम है उसके अंदर मैं, मेरी वाइफ जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और सीएस और एडवोकेट्स, हमारी 4 से 5 लोगों की एक पूरी टीम है और कॉम्पिटेंट स्टाफ है। तो अलग अलग लोगों को एडवाइजरी हम करते हैं। स्पेशलाइजेशन की भी अगर बात करी जाए तो जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर हमारी स्पेशलाइजेशन है। और एक कोर फील्ड है जिसको हम बोलते हैं एनजीओ की, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या फिर सोसाइटीज़ या फिर किसी ट्रस्ट से रिलेटेड। उसमें भी हमारी एक एक्सपर्ट सर्विस है कि जिसके अंदर हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि इस तरीके से आप अलग अलग फंड्स इकट्ठा कर सकते हो, क्या टैक्सेशन के प्रोविज़न रहते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हर एक आदमी ये सोचता है कि भाई हमने कोई भी सोसाइटी खोली और वो टैक्स फ्री है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके कुछ कानून है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करने होते हैं। तो उसके बारे में हम एक एडवाइजरी सर्विस देते हैं। तो बहादुरगढ़ के अंदर पिछले 4.5 या 5 साल से अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। और हम भी हर एक आदमी को यही कहते हैं कि आप ईमानदारी से टैक्स भरिए। आप टैक्स नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं पे अपने हाथ खड़े कर देगी और उसका एंड ऑफ द डे जो नुकसान होगा वो हमारे पूरे इस इकोसिस्टम को ही होगा। तो लोग भी हमसे खुश हैं, हम भी एक इकोनॉमिकल वे में एक अच्छे तौर पे फाइनेंशियल जो या फिर लिस्ट फीस के अंदर हम उनका काम कर देते हैं। या फिर लोग भी बहुत खुश हैं और एक अच्छे अफोर्डेबल रेट के अंदर चीज़ों को, अगर लोगों को एडवाइजरी सर्विस मिल जाए और उनको दिल्ली या फिर कहीं दूसरे शहर में ना जाना पड़े, तो वो सारी सर्विस हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। जो भी काम हम करते हैं वो सारा फुली ऑनेस्टी के साथ करते हैं, विद रिटन एग्रीमेंट करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि भाई आपने ये कहा था वो रह गया, ठीक है। तो एक हमारा प्रॉपर मैकेनिज्म रहता है काम करने का, उसी के बेस पे हमारा सारे एक अच्छी वर्किंग चलती है। आज यादव जी आए, जो कि बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लगा। एक बहुत अच्छे वेल रेप्यूटेड एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कंसर्न्स थे जिनमें से एक एचयूएफ के बारे में था और एक फैमिली ओन ट्रस्ट के बारे में था। तो एचएफ के बारे में भी कुछ डिस्कशन हुआ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किस प्रकार से फैमिली इकट्ठी रह सकती है और मिल के कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर सकती है और बेटर ग्रोथ के बारे में वो सोच सकती है। एक फैमिली ओन ट्रस्ट के बारे में बात हुई कि किस प्रकार से जो फ्यूचर जनरेशन है वो इकोनॉमिकली फ्री हो जाए, उनके ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं आए, सारे लोग इकट्ठे रह के काम कर लें। तो उसका हमें एक ट्रस्ट के बारे में हमने इनको सजेशन दिया है कि इस प्रकार से आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं और वो आपके कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशल भी वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और आई होप कि सर्विस सेटिस्फाइड थे और हम इस काम को, इस प्रोजेक्ट को प्रोसीड करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। और आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंसल्टेंसी आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग चाहिए तो वी आर ऑलवेज रेडी। हमारी पूरी टीम है, 15 से 16 बंदों की टीम है जो अलग अलग टाइम पे फैक्ट्रीज विजिट करते हैं, ऑडिट के लिए जाते हैं। कुछ स्टाफ हमारा यहीं पे रहता है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे और या फिर फैक्ट्री विजिट्स में कंटिन्यूसली रहता हूँ। तो आपको कभी भी कोई भी सर्विस चाहिए हो तो वो उसके लिए वी आर ऑलवेज रेडी एंड वी विल बी हैप्पी इनफ टू सर्व यू। थैंक यू।